माहौल तो हमारे यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल है। और इसका तो कोई चांस पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। एक कार्ड होता है आयुष्मान कार्ड जिसे कहते हैं, उसमें 5 लाख तक का इलाज जो होता है वो फ्री होता है। आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है, काफ़ी अच्छा था। 27 में मैं पढ़ता था, जब दिल्ली के अंदर में रहता था, तो जो चीज़ थी ना स्कूल के अंदर बहुत अच्छी, मतलब शिक्षा पढ़ाई सब कुछ एकदम सही थी। सरकारी स्कूल में जैसे होता ना, प्राइवेट स्कूल की भी नहीं थी इतनी जो सफाई स्कूल में रहती थी हमारे। आज भी अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सफाई स्कूल में और बहुत अच्छा स्कूल था उस टाइम पे। तो मैंने आपको बोला फ्री का जिसको चाहिए वो फ्री का लेगा, हमें नहीं चाहिए फ्री का, हम नहीं लेंगे। तो दिल्ली में इस बार जो घमासान है उसकी चाबी यानी दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके पास होगी? कुछ इन तालों को देखकर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथ होने वाली है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लोग कह रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। अब दोनों में से किसके पास सत्ता की चाबी होगी, कौन दिल्ली विधानसभा में सीएम की कुर्सी पर बैठेगा और कौन लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर बैठेगा, इस पर बात होगी। तो ये जो चाबियां देख रहे हैं आप, अलग तरह की चाबियां, अलग अलग तालों की, गाड़ियों की, ये तमाम चाबियां हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। आपको लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? सही है। सही है। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? वो तो ऊपर वाले ही जाने भाई। आप वोट करते हैं क्या? हाँ करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, केजरीवाल के काम से खुश हैं आप? ये तो भाई मैं इतनी न्यूज़ देखता नहीं, मेरे को पता नहीं, हाँ। लेकिन देखते हैं अब किसकी सरकार बनती है भाई। अच्छा, कितने टाइम से आप ये मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं? भाई मैं आपको बताऊं तो 60-70 साल के करीब हो गए। हमारे खानदानी काम है। अच्छा, खानदानी। दादा परदादा सब यही काम करते थे हमारे। यहाँ आप कितने टाइम से काम? अगर ये ठेको ही बताऊं तो 20-25 साल इस ठेको हो गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और एक पटपनगंज में मेन मार्केट में हमारी दुकान है, उसे 50-60 साल हो चुके हैं इस टाइम। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में कुछ फ़र्क दिख रहा है लोगों में? थोड़ा जो सिक्योरिटी की जो बात होती थी, जो लेडीज़ वगैरह जाती थी, सेफ फील करती थी भाई कि नहीं करती सेफ्टी थी? तो देखो बहुत मतलब बेकार है इस टाइम माहौल। अच्छा। तिल्लोकपुरी का देख लो आप, हम्म, आए दिन मर्डर होते रहते हैं। हम्म, मैं भी खैर तिल्लोकपुरी में रहता था, लेकिन मेरे जो पापा हैं वो वहाँ से निकाल के हमें कहीं और ले गए। वहाँ से तो अच्छी ये जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ भी कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। अच्छा, पार्टियां यहाँ बोलती हैं, जैसे केजरीवाल बोलता है कि हमने स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई दी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम। हाँ भाई ये तो तो देखो, फ़र्क पड़ा है कुछ? हाँ भाई ये तो देखो मैं बताता हूँ आपको। 27 में मैं पढ़ता था, जब दिल्ली के अंदर में रहता था, तो जो चीज़ थी ना स्कूल के अंदर बहुत अच्छी, मतलब शिक्षा पढ़ाई सब कुछ एकदम सही थी। सरकारी स्कूल में जैसे होता ना, प्राइवेट स्कूल की भी नहीं थी इतनी जो सफाई स्कूल में रहती थी हमारे। आज भी अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सफाई स्कूल में और बहुत अच्छा स्कूल था उस टाइम पे। और ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने फ्री इलाज कर दिया और अब जो है कोई ऑपरेशन या कोई दवाइयों के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आप जाओ और पर्ची बनवाओ और अपना दवाइयाँ लो, फ्री मिलेंगी। उससे सही लग रहा है आपको? भाई इस बारे में तो मेरे को पता नहीं, बाकी यूपी में एक कार्ड होता है आयुष्मान कार्ड जिसे कहते हैं, उसमें 5 लाख तक का इलाज जो होता है वो फ्री होता है। ये चीज़ मेरे को सब में बढ़िया लगी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी इलाज देंगे, फ्री में इलाज देंगे, तो लग रहा है फिर कांग्रेस की तरफ वोट कर सकते हैं लोग। भाई देखते हैं क्या होता है। इस वक्त हम आचार्य निकेतन मार्केट में चाय की टपरी के पास हैं और क्योंकि सर्दी का माहौल है तो दिल्ली में भी चुनाव का माहौल जो है सियासी गर्मी बनाए हुआ है। तो यहाँ जो है माहौल फिलहाल टाइट लग रहा है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लोग टक्कर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस को फिलहाल ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये अलग बात है। आइए लोगों से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है फिलहाल में, तो बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर रहेगी? बिल्कुल। बराबर किन पार्टियों में? आम आदमी में रहेगी और बीजेपी में रहेगी। कांग्रेस को कोई चांस देख रहे हैं आप? कांग्रेस का तो कोई चांस पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। नहीं, इस बार तो जैसे अलग से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और लोकसभा चुनाव में सीटें भी निकाली, 99 सीटें, तो लग रहा है कि दिल्ली में हम खुद कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई चांस बनेगा अलग से लड़ने का? नहीं, दिल्ली में तो नहीं लगता, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बराबर टक्कर रहेगी। आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार एज ज़्यादा, मतलब फ़ायदा किसको मिलते हुए दिख रहा है?
आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जाहिर सी बात है, अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है, काफ़ी अच्छा था। हाँ। तो ये जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, आपने को जो फ़र्क है वो महसूस हुआ दिल्ली में? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा है, लेकिन यो भी दिल्ली की स्थिति जो देखते हैं वो अभी फ़िलहाल में ख़राब है। अच्छा, क्या क्या कमियां आपको लगती हैं दिल्ली में अभी? सड़क पे गड्ढे, पानी इतना खारा आता है कि उसमें कोई जवाब नहीं है। हम भी हैं, हम रेंट पे रहते हैं, पानी लेके बिसलरी का लेके पानी पीते हैं, टंकी का पानी पी नहीं सकते, वो इतना खारा आता है कि कभी कभी तो इसमें सीवर जैसी बदबू आती है, जो कि टैंक में भी पानी भरना नहीं पड़ता। यानी फ्री पानी का फ़ायदा तभी है, जाहिर सी बात है वो पीने योग्य हो। नहीं मिलता फ्री, हमें तो नहीं मिलता फ्री, हमारा तो किराया आप मिल किराए जाता है। आप किराए पे रहते किराए हैं? पे रहते हैं, किराए वालों के लिए भी अच्छा इस बार अनाउंस किया कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंस किया कि जो किराए पे रहने वाले लोग हैं उन्हें कुछ जगहों पर फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं मिल पा रही, लेकिन अगर इस बार उनकी सरकार बनती है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें फ्री पानी, फ्री बिजली मिले। लगता है कि इस बार आपकी तरफ भी ध्यान दिया अरविंद केजरीवाल ने? देखते हैं, अब जीतेगी तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और उनसे पूछेंगे इस वक्त दिल्ली में माहौल किसका है, आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है? कि केजरीवाल के जो वादे हैं उन पर लोगों को भरोसा, या फिर बीजेपी जो नई चीज़ें लेकर आई है उन पर लोगों को ज़्यादा यकीन है? चलिए लोगों से ही पूछते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त दिल्ली के चुनाव में है। आप बताइए क्या माहौल दिख रहा है आपको इस वक्त? माहौल तो हमारे यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल है, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? केजरीवाल के काम से खुश नहीं है क्योंकि काम हुए नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम आपको लगता है कि जो नहीं हुए इस बार? हमारा क्षेत्र तो मयूर विहार, हमारा क्षेत्र वैसे त्रिलोकपुरी लगता है। त्रिलोकपुरी के अंदर ना सफाई वगैरह का बहुत दिक्कत है। हमारी गलियां जो है 1 महीने से भरी हुई है, अभी तक नहीं साफ हुई हैं। सीवर ओवरलोड हो पड़े हैं सारे। अच्छा, त्रिलोकपुरी की आपने बात की, त्रिलोकपुरी की जो है कानून व्यवस्था पे भी बहुत सवाल उठते हैं। हमेशा बोलते हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको लगता है, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि जो सुरक्षा है लोगों को प्रॉपर मिल रही है, महिलाओं को सही से सुरक्षा मिल पा रही है? सुरक्षा का तो ऐसे देखो, हर किसी के एक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया जा सकता। सुरक्षा तो आदमियों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे माहौल में रहेंगे, कैसा माहौल रखेंगे। ये पुलिस या कोई भी, आम आदमी भी आके नहीं कर सकती कुछ भी। आम आदमी कौन सा घर घर पुलिस लगा देगी? तो ये तो अपने ऊपर फ्यूचर का देखना पड़ता है कि हम किस माहौल में रहेंगे, कैसे रहना चाहेंगे। ये आदमी की खुद की अपनी क्वालिटी होती है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा तो जो दिल्ली की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके पास है। तो उस हिसाब से बीजेपी ओवरऑल देख रही है दिल्ली में सुरक्षा कैसी, तो यानी कि कोई भी क्राइम अगर होता है तो पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। देखिए, अब 10 साल से कम बीजेपी की सरकार अपनी है, तो हमने 10 साल से पहले हम महीने में 15 दिन में आज यहाँ बम फटा है, आज यहाँ बम फटा है, आज यहाँ हो गया। लेकिन 10 साल से हमने 1-2 ये जो कॉलेज वगैरह थोड़े से बम जो छोटे में बम कह सकते हैं, कोई भी उसको कैसे 1-2 हमने सुना है। हमने बार कहीं भी नहीं सुना है कि कहीं बम फटा हो। ये सुरक्षा ये होती है। सुरक्षा ये नहीं, मैंने आपको बोला कि घर घर हम पुलिस नहीं पहुंचा सकते। सुरक्षा ये नहीं हमारे आदमी की सुरक्षा कर सकते, नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती इसमें, आम आदमी या बीजेपी का नहीं। अच्छा, चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी हैं। उसके हिसाब से फिर ये हुआ कि बीजेपी रेवड़ियों के खिलाफ है। लेकिन अब चुनाव जैसे ही आया, बीजेपी ने भी अनाउंस करना शुरू कर दिया फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं। तो यानी वो भी उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो गए। फिर दोनों पार्टी में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये है क्योंकि कुछ लोग पहले जो लोग ने लालच में किया था, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा जिसको भाई तुमको फ्री की रेवड़ी चाहिए तो आप फ्री की रेवड़ी ले लें, नहीं तो आप अगर आप सुरक्षा और आपको सब कुछ चाहिए तो आप कैसे मर्जी वोट कर सकते हैं, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अच्छा, केजरीवाल के टाइम पे बोला गया कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, कैमरे बहुत लगे हैं लेकिन चालू एक भी नहीं है। मेरे घर के आगे खुद लगा हुआ है लेकिन एक भी चालू नहीं है। आपने कंप्लेंट वगैरह की फिर उसकी? कंप्लेंट तो क्या, मतलब उसको ठीक करने भी नहीं आता, टूटा वो काफ़ी दिन टूट गया था, टूटने की कंप्लेंट भी की हुई है, वो नहीं आया अभी तक, नहीं ठीक हुआ। यानी लाइटें भी दी थी, लाइटें भी 2-4 महीने चली, वो भी नहीं जल रही हैं जब से। अच्छा, लाइट की आपने बात की। लाइट में केजरीवाल दावा करते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं दिल्ली में। आपको लग रहा है 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? 24 घंटे बिजली आ रही ठीक है, लेकिन बिजली क्या हो रहा है, जैसे कि पहले घरों को आप कहते हैं सस्ती बिजली कुछ नहीं है। एक नॉर्मल आदमी 200 यूनिट जला सकता है, लेकिन परिवार में अगर 200 यूनिट नहीं, कुछ नहीं होता। तो और क्या नाम, सबसे बड़ी बात है, आपने घर की तो बिजली सस्ती कर दी, आपने दुकानों की नहीं करी।
दुकानों के बिल जो है आपने बढ़ा दिए हैं, घर के कम कर दिए हैं। अपनी तरफ से क्या दिया है? पहले हमारा खुद का दुकान का बिल 800-900 रुपये आता था, अब 3-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये बिल आता है। घर का हमारा 300-800 रुपये आता था और अभी भी आ रहा है। सर्दी में तो नहीं आना चाहिए, सर्दी में भी बिल आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये भी नहीं मिलता था, इस बार मिल रहा है, तो लोग क्या उससे भी खुश नहीं है? देखो मैंने आपको बोला फ्री का जिसको चाहिए वो फ्री का लेगा, हमें नहीं चाहिए फ्री का, हम नहीं लेंगे। यानी कि जो फ्री की जो चीज़ें हैं उससे लोग खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन अगर फ्री की जो आदत है वो अगर लोगों को लगाएंगे तो इससे जो है बजट बिगड़ेगा ही सरकार को। जब बजट बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंट के जो विकास के जो काम है वो भी प्रभावित होंगे।